बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन तैयार करके आप मैथ में पूरे 75/75 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो गेस्ट पेपर है ये लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलावाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खां बोर्ड, आज़ाद कश्मीर एंड सरगोदा, इन तमाम बोर्ड्स के लिए 100% वैलिड है। तो गेस्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने से पहले जो 10th क्लास मैथ की स्कीम की पेयरिंग है लॉन्ग क्वेश्चन की, वो आपके साथ शेयर कर दूं कि इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है, आपका जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवाल करने होते हैं, लेकिन इन 3 सवालों में से हर सवाल के 2 जुज होते हैं, ए जुज और बी जुज। इसके मुताबिक आपका जो कंपल्सरी सवाल होता है थ्योरम का वो आपने लाजमी करना होता है, जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है। और इस दफ़ा जो आपका सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से, वो आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसमें से बनेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसको आप थ्योरम वाला या मसले वाला सवाल भी कहते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, इन दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा। बेहतर ये कि आप सिर्फ चैप्टर नंबर जो 9 है सर्कल वाले जो थ्योरम है इनको अच्छी तरह कर लें, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये 4 चैप्टर हैं, मोस्ट इंतहाई इजी चैप्टर हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह कर लें और इसके साथ चैप्टर नंबर 9 कर लें, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास मैथ के वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। और बाकी जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन वगैरह कर लें, और जो किताब के एंड पे रिव्यू MCQ दिए होते हैं वो कर लें, तो आपका जो मैथ का पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाइज कौन से हैं और चैप्टर वाइज कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो आपका सबसे पहली एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ आपने 3 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 1.1 का, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ ये 2 पार्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, छठा पार्ट और 8वां पार्ट, सिर्फ ये पार्ट करने हैं। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका सवाल नंबर जो 2 है, इसका 7वां, 9वां, 10वां, 12वां और 14वां, सिर्फ यही सवाल आपने अच्छी तरह करके जाने, इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 9, 3, 8 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका तीसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ आपने यही सवाल 1.4 के करके जाने हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से सवाल आएगा। इसके बाद जो आपकी रिव्यू यानी कि आधा मशक होती है, इसका जो पहला सवाल होता है वो आपने करके जाना है, और जो दूसरा सवाल है ये 2 सवाल आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसकी हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसमें जो आपका पहला सवाल है इसका दूसरा जूज और चौथा जूज ये आपने अच्छी तरह करना है। सवाल नंबर 2 का पहला और चौथा जूज करना है। सवाल नंबर 3 जो एक्सरसाइज है ये आपने मुकम्मल करके जानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। जो सवाल नंबर 4 है इसका तीसरा जूज और सवाल नंबर 10 करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसका जो सवाल नंबर 1 है इसके आपने पहले 4 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा और 8वां यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3, इसका जो पहला सवाल है उसका पहला, 5वां और छठा, सिर्फ ये 3 यूज कर लें। सवाल नंबर 2 का सिर्फ दूसरा यूज कर लें। सवाल नंबर 3 का भी दूसरा यूज कर लें। और जो सवाल नंबर 6 है इसका सिर्फ पहला यूज कर लें। ये सिर्फ सवाल आपने करके जाने हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में से। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, इसका जो पहला सवाल है इसका F, G और H, सिर्फ ये पार्ट करके चले जाएं। सवाल नंबर जो 2 है इसके B, D और E पार्ट कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6, इसका पहला सवाल कर लें, पहले का दूसरा और 5वां यूज कर लें, सॉरी पहला, दूसरा और 5वां। जो 2.6 है
पहला, दूसरा और पांचवा, सिर्फ ये 3 सवाल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 है, इसका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 13 ये करके चले जाएं। और जो 2.8 एक्सरसाइज है, इसका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 10, सिर्फ ये सवाल अच्छी तरह करके चले जाएं, इंशाल्लाह ताला इसी में से आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है आदम मशे के चैप्टर नंबर 2 की, इसका पहला सवाल आपने मुकम्मल करके जाना है, दूसरे के पहले 8 जुज जो हैं इनको अच्छी तरह करके जाना है, पहले से लेकर 7वें तक, यानी कि पहले जो 7 जुज हैं इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है, इंशाल्लाह ताला इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यूनिट नंबर 3 है वेरिएशन वाला, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सिर्फ आपने चौथा और पांचवा ये 2 जुज करने हैं, और जो सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 9 है इसको आपने मुकम्मल करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका भी आपने जो चौथा जुज है ये भी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, 3.2 में जो आपका सवाल नंबर 1 है इसका तीसरा जूज करना है, सवाल नंबर 2 का दूसरा जूज, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 11, सिर्फ ये वाले सवाल आपने करके जाने, बाकी सारे स्किप कर दे, इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, इसका सवाल नंबर जो 1 है, पहले सवाल का पहला, चौथा और छठा जूज करना है, सवाल नंबर 2 का दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा जूज करना है, सवाल नंबर 3 का पहला और चौथा जूज, सवाल नंबर 4 का दूसरा और तीसरा जूज करना है, और सवाल नंबर 5 आपने करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, इसका पहले सवाल का पहला, पहला, पांचवा और आठवां जूज करना है, सवाल नंबर 2 का दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां जूज करना है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, इसका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5, सिर्फ ये 3 सवाल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.6 जो है, इसके पहले सवाल का तीसरा, दूसरा एंड छठा यूज करके जाना है, सवाल नंबर 2 का सिर्फ दूसरा यूज करना है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की 3.7, इसका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 9, सिर्फ आपने ये 3 सवाल जो है इनको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो तीसरे चैप्टर की रिव्यू है, इसका पहला और दूसरा सवाल आपने अच्छी तरह करके जाना है, इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4, इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है इसमें से लॉन्ग सवाल लाजमी आता होता है, कन्फर्म है 4.1 से आता है, 4.2 से आता है, 4.3 से आता है, लेकिन 5% चांस है कि 4.4 से, नहीं तो इन्हीं तीनों एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो 4.1 और 4.2 में से होते हैं। जो आपकी 4.1 है, इसका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। 4.2 में से पहला, छठा, आठवां और दूसरा ये सवाल करके जाने हैं। 4.3 में से पहला, छठा और आठवां ये 3 सवाल अच्छी तरह कर लें। 4.4 में से तीसरा और छठा जूज ये अच्छी तरह कर लें, ना भी करें तो वैसे 90% चांस है कि इसमें जो 4.4 है इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसके बाद जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका जो पहला सवाल है इसके पहले 5 जो जूज है वो करने हैं, और जो दूसरा सवाल है इसके भी सिर्फ पहले जो 5 जूज है वो करके जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 5 जो है सेट एंड फंक्शन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग सवाल आता है, लेकिन ज़्यादातर 5.2, 5.3 और 5.4 इन तीनों एक्सरसाइज में से आता है। ज़्यादातर डिमार्गन का कानून पूछ सकता है, या प्रूफ करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह के जो सवाल है वो पूछ सकता है। इसमें जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है, इसका पहले सवाल का दूसरा, तीसरा और चौथा जूज करके जाना है, तीसरे सवाल का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जूज, चौथे सवाल का तीसरा जूज, छठे सवाल का दूसरा जूज। इसके बाद नेक्स्ट 5.2 है, सवाल नंबर 1 का छठा जूज और छठा, सातवां और आठवां, छठा जूज, सातवां जूज और आठवां, ये तीनों जूज आपने करके जाने हैं। सवाल नंबर 1 जो है 5.2 का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 5.2 का जो सवाल नंबर 3 है ये आपने मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 4 का दूसरा जूज करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.3, पहले सवाल का तीसरा और पांचवा जूज, दूसरे का दूसरा जूज, चौथे का पांचवा जूज। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.4, पांचवें का सिर्फ दूसरा जूज करके जाना है। 5.5 जो है सवाल नंबर 3 का दूसरा और तीसरा जूज और पांचवें का तीसरा जूज करके जाना है। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका पहला और दूसरा सवाल ये आपने मुकम्मल करके जाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की। इसमें जो आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसका पहला, तीसरा और सातवां ये पहला और तीसरा सवाल करके जाना 6.1 का, और 6.2 का भी तीसरा और सातवां सवाल, 11वां और 12वां सवाल ये करके जाने हैं। 6.3 का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 का दूसरा जूज और सवाल नंबर 7 ये आपने करके जाने हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 100% इंशाल्लाह ताला वेरिएशन वाला या मेयारी इनराफ जो भी आपका है वो लाजमी इसमें से पूछता है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 7 है,
ट्रिग्नोमेट्री वाली, इसका जो 7.1 है, इसका पहले जो सवाल है उसका पहला, तीसरा और सातवां जूज़, दूसरे का दूसरा जूज़, तीसरे का दूसरा, पांचवा और छठा जूज़, चौथे का दूसरा, तीसरा, पांचवा और आठवां जूज़, पांचवें का तीसरा, सातवां और आठवां जूज़ आपने करके जाना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, पहले का दूसरा जूज़, तीसरे का पहला जूज़ और सवाल नंबर 5 और 6 ये दोनों आपने करके जाने हैं। आपके बाद जो इसके बाद जो एक्सरसाइज 7.3 है, इसका पहले का पहला और तीसरा जूज़, दूसरे का पहला और दूसरा जूज़, तीसरे का चौथा और तीसरा जूज़, चौथे सवाल का छठा और दूसरा जूज़, आठवां सवाल मुकम्मल, नौवां भी मुकम्मल, और जो सवाल नंबर 12 है इसका पहला, पांचवां, आठवां और 11वां ये जूज़ आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका नंबर 7.4 है, इसका सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 24 इनको आपने करके जाना है। 7.5 है, इसका पहला, तीसरा, चौथा, आठवां और 9वां सवाल, और इसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है 7वें चैप्टर की, इसका पहला और दूसरा सवाल ये आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल थे। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनकी आपने सिर्फ जो है MCQs करके जाने हैं और डेफिनेशन जो है वो करके जानी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे मिल जाएंगी, और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है इसके आपने जो थ्योरम है वो अच्छी तरह करके जाने हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें से एक थ्योरम जो आपका कंपलसरी होता है चैप्टर नंबर 9 में, जो सर्कल वाला है, यहाँ से आएगा। इसके बाद आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें, या तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये 4 चैप्टर, और इसके साथ 9वां चैप्टर ये अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो चैप्टर है इनके सिर्फ शॉर्ट और MCQs कर लें, तो आपका जो मुकम्मल पेपर है 75 मार्क्स का 10th क्लास का इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। तो इसकी जो स्कीम है वो डिटेल में ऑलरेडी मैं अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।